ओके, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के 7th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हम 4 डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक पावर 3 एंड एंगल में 2t है। इस फंक्शन का लेप्लास कैसे एवेलुएट करें। एंड इसी तरह लेट्स से cos हाइपरबोलिक फंक्शन है विद पावर 4 एंड एंगल 3t। सो इसका लेप्लास कैसे कैलकुलेट करें। एंड देन लेट्स से ये प्रोडक्ट हो रही है अगर दो हाइपरबोलिक फंक्शंस की विद डिफरेंट एंगल्स हैं इवन, सो इनका लेप्लास कैसे कैलकुलेट करें। एंड प्रोडक्ट में ये पावर्स भी आ सकते हैं, सो इनका लेप्लास कैसे कैलकुलेट करें। सो इन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए सबसे पहले मैं साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक की डेफिनेशन लिख लूंगा। सो यस, साइन हाइपरबोलिक लेट्स से अगर 2t लिखना चाह रहे हैं, so by definition this thing is equal to e power 2t and minus sine e power minus 2t and divided by 2। एंड इसी तरह लेट्स से मैं cos हाइपरबोलिक 3t की डेफिनेशन अगर लेट्स से लिखना चाह रहा हूँ, so this thing is equal to e power 3t and with positive sign, cos है तो पॉजिटिव साइन होगा, e power minus 3t divided by 2। so let's say a पार्ट को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। so हमने साइन हाइपरबोलिक 2t की डेफिनेशन लिख लिया। अब साइन हाइपरबोलिक क्यूब 3t की अगर बात करें, so मुझे राइट साइड पे एक्चुअली क्यूब लेना पड़ेगा। और इसी तरह अगर cos हाइपरबोलिक 4t की बात करें, so यहाँ पे पावर 4 प्लेस करनी पड़ेगी एंड राइट साइड पे मुझे पावर 4 एक्सपेंड करनी पड़ेगी। so अब हम इनको देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। so yes, मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर करने के लिए इस क्यूब पावर को एक्सपेंड कर लूंगा सिंपली। so sin hyperbolic 2t, this thing is equal to 2 power 3 is 1 by 8 एंड यहाँ पे हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे, जो कि हमें ये सजेस्ट करता है if we have a minus b whole cube then this thing is equal to a cube minus b cube minus 3ab and into a minus b। so अगर लेट्स से ये फार्मूला ओपन करूँ, so ये हमें ये सजेस्ट करता है e पावर 2t which is फर्स्ट टर्म, so इसका क्यूब, so 6t आ जाएगा। ओके, विद माइनस साइन सेकेंड टर्म क्यूब, ओके ये भी 60 आ जाएगा एंड माइनस 3a विच इज e पावर 2t एंड b which is e power minus 2t and into a minus b, so e power 2t and minus e power minus 2t। so simply cube का फार्मूला एक्सपेंड कर दें। ओके, अब अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, so we can write 1/8 and e power 6t and minus e power minus 6t एंड ये टर्म्स ऑब्वियसली मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो विद माइनस साइन e पावर 3 इंटू e पावर 2t एंड माइनस e पावर माइनस 2t। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, हम या तो इन्हें हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें एंड देन लेप्लास अप्लाई करें, और इन अदर वर्ड अगर लेट्स से मैं डायरेक्टली भी यहाँ से लेप्लास अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। सो मैं सिंपली लेफ्ट साइड पे भी लेप्लास अप्लाई कर लूंगा एंड राइट साइड पे भी लेप्लास अप्लाई कर लूंगा। सो यस, मैं यहाँ पे लेप्लास लिख लूंगा। ऑब्वियसली 1/8 कांस्टेंट है, सो ये लेप्लास आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा। सो 1/8 एंड लेप्लास चूंकि लीनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सो लेप्लास यहाँ पे हर एक टर्म पे अप्लाई कर देंगे। एंड ऑब्वियसली अगर आप लेप्लास ऑफ e पावर at कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो सिंपली दिस थिंग इज इक्वल टू 1/s माइनस a। ओके, नोट कर लें यहाँ पॉजिटिव साइन हो तो बीच में नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो बीच में पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सो e पावर 6t का अगर लेप्लास कैलकुलेट करना है, सो सिंपली दिस इज 1/s माइनस 6 एंड e पावर माइनस 6 का लेप्लास कैलकुलेट करना है, so this is 1/s plus 6 and then minus 3 and similarly e power 2t का लेप्लास होगा 1/s minus 2 and e power minus 2t का लेप्लास होगा 1/s plus 2 and then ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। Yes, this is our Laplace transformation। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, so simply आप इसका LCM ले सकते हैं राइट साइड पे और आपको आंसर मिल जाएगा। एक और मेथड ये हो सकता था कि लेट्स से मैं इसी में सेकेंड लास्ट स्टेप में लेप्लास अप्लाई करने से पहले 1/8 लिख लूं और लेप्लास ऑफ इस सम वाली जो टर्म है इस पे 6t माइनस e पावर माइनस 6t डिवाइडेड बाई 2, अगर लेट्स से मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लूँ, सो इस केस में मेरे पास ये हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ जाए। एंड इसी तरह अगर मैं ये सेकंड स्टेप में भी क्लास अप्लाई करने से पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लूँ 2 से, सो e पावर 2t एंड माइनस e पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा।
Now this thing is actually equal to sine hyperbolic 60, and this thing is actually equal to sine hyperbolic 2t. So अगर let's say मैं इसे further simplify करना चाहूँ, so this is 1/8 and 2 यहाँ पे आ जाएगा, and sine hyperbolic 60 का Laplace होगा 6 divided by s square minus 6 square, and minus 6 obviously 3 into 2 6 यहाँ पे भी आ जाएगा, and sine hyperbolic 2t का Laplace होगा 2 divided by एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. सो हम इस तरह से भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है. वेयर जो फर्स्ट मेथड था उसमें हमने सिंपली डायरेक्टली विदाउट एलसीएम इसकी सिंप्लीफिकेशन की. सो यस, हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो अगर लेट्स से सेकंड पार्ट है, सो हम यहाँ पे लेप्लास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. सो हम काज हाइपरबोलिक 4 पावर 3t अगर लेट से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो राइट साइड पे हम सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करके इस फार्मूला को एक्सपेंड कर देंगे. ओके, सो सेकंड एग्जांपल में हम यहाँ पे सिंपली पावर ओपन कर लेंगे. सो यस, 1/2 पावर 4 इज 1/60 एंड e पावर 3t एंड प्लस e पावर माइनस 3t पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर लेंगे. एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू लेट्स से अगर हमारे पास a प्लस b पावर n हो, सो सिंपली हम लिख सकते हैं nc0 a पावर n b पावर 0 एंड nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1, एंड इसी तरह हम a की पावर्स को रिड्यूस करते रहेंगे एंड b की पावर को इंक्रीज करते रहेंगे, एंड लास्ट टर्म में आएगा ncn एंड b पावर n. सो यस, ये बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन है. सो हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. सो यहाँ हमारे पास n की जगह पे पावर 4 है, और हमारे पास a एक्चुअली e पावर 3t है एंड b एक्चुअली e पावर माइनस 3t है. सो अगर मैं इस पे फार्मूला ओपन करूँ, सो मैं लिख सकता हूँ 4c0 एंड a पावर 4, so it's mean e power 12t, and then 4c1, so 4c1 a power, a is e power 3, इसकी पावर 3 आ जाएगी, so ये 9t आएगा एक्चुअली, so e power 9t and then b power 1. okay, so इसमें से ये माइनस हो जाएगा, and then 4c2 and e power, so इसकी पावर 2t आ जाएगी, so 9t means 6t एंड e पावर माइनस 6t यहाँ से भी आ जाएगा, एंड देन 4c3 अगर लेट से मैं इसको कैलकुलेट करूँ, सो e पावर 3t एंड e पावर माइनस 9t आ जाएगा, एंड लास्ट टर्म में 4c4 एंड e पावर माइनस 12t आ जाएगा. सो अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं, हमें नाउन है 4c0 एंड 4c4 ये दोनों इक्वल है और इसका आंसर 1 होगा. इवन nc0 एंड ncn फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n उनका आंसर 1 है. इसी तरह अगर आप लेट से 4c1 कैलकुलेट करें या 4c3 कैलकुलेट करें, इनका आंसर ऑब्वियसली 4 आएगा, एंड अगर आप 4c2 कैलकुलेट करें, सो बाय डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड देन 2 फैक्टोरियल. सो यस, यहाँ टॉप से आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, एंड अगर बॉटम से देखें सो 2 इंटू 2, सो यहाँ से आंसर 6 आ जाएगा. सो यस, 4c2 इज 6. अब पास्कल ट्रायंगल से भी इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सिंपली अगर लेट से मैं इन्हें सिंप्लीफाई करूँ, 1/60 4c0 इज 1 एंड e पावर 12t. और इसी तरह देख लें, यहाँ पे मेरे पास एक नेगेटिव पावर के साथ भी टर्म है, सो e पावर माइनस 12t. ओके, सो एक पॉजिटिव टर्म वाली टर्म, ये फर्स्ट टर्म, और एक लास्ट टर्म मैंने कंबाइन करके लिख लिया. इसी तरह 4c1 एंड 4c3 इन दोनों की वैल्यूज 4 हैं, और अगर मैं पावर्स में सिंप्लीफाई करूं, सो मुझे ये मिल जाएगा 4 इंटू ई पावर 9 माइनस 3 6t. और इसी तरह अगर सेकेंड लास्ट टर्म को देखूं, सो दिस थिंग इज इक्वल टू ई पावर माइनस 6t. लास्ट जो टर्म रहेगी ये देख लें 6t माइनस 6t, सो ये ऑब्वियसली 0 आ जाएगी, एंड 4c2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दिस थिंग इज इक्वल टू 6. सो मैं यहाँ पे 6 रिप्लेस कर लूँ. सो अब दो चॉइसेस हैं, या तो आप डायरेक्टली लेप्लास अप्लाई कर लें या आप इन्हें हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लें. सो आप दोनों केसेस में आपको इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी. सो ये पावर 4 थी मेरे पास, और यहाँ पे एंगल में
3t का। ओके, सो अब लेट से मैं इसे हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। सो सिंपली मुझे यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड है, सो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा एंड डिवाइड भी कर लूंगा। सिमिलरली यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन बनाने के लिए 2 रिक्वायर्ड है, सो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर लेंगे। यस, वी कैन राइट 1/60 एंड देन हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू, यस दिस थिंग इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 12t and plus 4 into 2 is 8 and this thing is equal to cos hyperbolic 6t and plus 6 आ जाएगा। अब लेट्स से लेप्लास कैलकुलेट करना है, सो लेफ्ट साइड पे भी हम लेप्लास अप्लाई कर लेंगे एंड राइट साइड पे भी लेप्लास अप्लाई कर लेंगे। ऑब्वियसली लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लीनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सो इस तरह से अब मैं लेप्लास अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ नोट कर लें ये कांस्टेंट्स को आउटसाइड प्लेस किया हुआ है बिकॉज कांस्टेंट्स को हम आउटसाइड शिफ्ट कर सकते हैं लेप्लास से। सो 1/60 एंड 2 क्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 12t है, सो इट्स मीन यहाँ पे टॉप पे s आ जाएगा एंड s स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओके, सो 12t है, सो 12 स्क्वायर आ जाएगा एंड विद नेगेटिव साइन एंड प्लस 8 एंड cos हाइपरबोलिक 6t है, सो 6 s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर and then 6 obviously outside shift हो जाएगा and Laplace of 1 is 1 over s and yes this is our final answer। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सो वन लास्ट एग्जांपल में हम ये प्रोडक्ट देख लेते हैं कि अगर लेट्स से हमारे पास लेप्लास में दो हाइपरबोलिक फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही हो तो उस केस में कैसे लेप्लास कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो मैं ये फोर्थ एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ जहाँ पावर्स भी इन्वॉल्व हैं and simply angle be different. So yes, by definition sine hyperbolic t is actually e power t and minus e power minus t divided by 2 and इसी तरह cos hyperbolic 2t के अगर फार्मूला लिखें so this thing is equal to e power 2t and with positive sign e power minus 2t and divided by 2. So both cases में हमें देखें तो पावर 2 required है, सो मैं यहाँ पे भी पावर 2 प्लेस कर दूंगा एंड देन इस पे भी पावर 2 प्लेस कर दूंगा एंड अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें सो सिंपली साइन हाइपरबोलिक 2t इज एक्चुअली इक्वल टू 1/4। अगर स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लें सो e पावर 2t एंड विद पॉजिटिव साइन e पावर माइनस 2t एंड माइनस 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव और नेगेटिव पावर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और सिंपल हमें यहाँ पे 2 बचेगा। और इसी तरह अगर मैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t को अगर सिंप्लीफाई करूँ सो 1/4 डिनोमिनेटर में एंड e पावर 4t एंड विद पॉजिटिव साइन e पावर माइनस 4t 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी प्रोडक्ट हम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, सो अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों की, सो सिंपली मैं लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t। ओके, सो राइट साइड पे इनकी जो करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किए उनको मल्टीप्लाई कर, सो यस 1/16 एंड देन e पावर 2t and plus e power minus 2t and minus 2 into e power 4t and plus e power minus 4t एंड प्लस 2। सो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस वी कैन राइट 1/16 एंड e पावर 2t को अगर लेट्स से फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें सो e पावर 6t, e पावर 2 को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें सो e पावर माइनस 2t एंड देन अगर मैं थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं सो 2e पावर 2t। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं सो e पावर 2t एंड e पावर माइनस 6t एंड देन हमारे पास एक पॉजिटिव 2e पावर माइनस 2t आ जाएगा। एंड देन लास्ट में अगर लेट्स से 2 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें सो 2e पावर 4t एंड देन माइनस 2e पावर माइनस 4t एंड देन माइनस 4 आंसर आ जाएगा।
ओके, सो अब इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको कैंसिल आउट कर लें, या अगर कोई टर्म्स ऐड हो रही हैं तो उन्हें ऐड अप कर लें। सो यहाँ से देख सकते हैं e पावर 6t हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, और e पावर -6t वाली भी एक टर्म है विथ पॉजिटिव साइन। सो e पावर -6t इसको कंबाइन करके लिख लूँगा। अब अगर लेट से इन टर्म्स को देखें तो ये ऐड हो जाएंगी, और इसी तरह अगर हम ये e पावर -2t वाली को टर्म्स को देखें तो ये भी ऐड अप हो जाएंगी, और हमारे पास 4t वाली टर्म्स भी हैं। सो यस, मैं 4t वाली टर्म्स में से अगर 2 कॉमन ले लूँ, सो e पावर 4t एंड विथ प्लस साइन e पावर -4t आंसर आ जाता है। अब अगर लेट से मैं इन टर्म्स को ऐड कर लूँ, सो यहाँ पे 3 आ रहा है मेरे पास विथ पॉजिटिव टर्म्स, सो 3e पावर 2t। ओके, सो ये इन्हें ऐड किया तो 3 आ जाएगा, और इसी तरह नेगेटिव टर्म्स को भी ऐड करें तो वहाँ से भी आंसर 3 आएगा। सो दिस मीन दैट e पावर -2t 3 हमने कॉमन लिया हुआ है, एंड ये 4 टर्म भी यहाँ पे रिटर्न करेंगे। सो अब यहाँ पे हर एक टर्म पे भी लेप्लास अप्लाई किया जा सकता है, एंड देन हम इनके करस्पॉन्डिंग हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन भी ऑब्टेन करके लेप्लास अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें, अगर लेट से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास काज हाइपरबोलिक 6t बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये काज हाइपरबोलिक 4t आ जाएगा, एंड अगर यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास ये काज हाइपरबोलिक 2t आ जाएगा। सो यस, हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एंड देन लेफ्ट साइड पे भी लेप्लास अप्लाई कर लेंगे, एंड राइट साइड पे भी लेप्लास अप्लाई कर लेंगे। सो इससे हमें करस्पॉन्डिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, how to find Laplace of log of t। log t फंक्शन का Laplace कैसे कैलकुलेट करें, बहुत इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट फंक्शन है। हमने अभी तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस में भी पर्टिकुलरली t पावर n एंड t पावर अल्फा की लेप्लास ट्रांसफॉर्म की है। ये अब हम इस केस में डिस्कस करेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉग ऑफ टी कैसे कैलकुलेट करें। सो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।